नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि छठ जब मनाई जाएगी तो छठ के घाट पर लेके चलेंगे हम। तो आज मैं छठ के लिए यहाँ से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूरी है जहाँ मेरी सिस्टर रहती हैं, तो वो छठ पूजा करती हैं। तो मैं बस वहीं के लिए निकला हूँ और मेरे पीछे आज जो स्कूटी से निकला हूँ, ये देखिए मेरे पीछे सारा सामान है। इसमें बहुत सारा फल फ्रूट और दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये लेके मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ छठ किस तरीके से मनाई जा रही है वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। छठ माता का यह मुख्य प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है जो आप देख रहे हैं। ये तो अभी इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बन रहा है ये बिस्कुट नहीं, कुछ और भाषा भी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, ठेकुआ। लेकिन अब तो ये ठेकुआ डिजाइनदार ठेकुआ हो गया भैया, ये है ना। बदल चुकी है दुनिया। बहुत बढ़िया। तभी सारा सिस्टम का रहता है। ये है माला बनाने की, तो हमने कहा चलो कुछ तो बना ही देते हैं। बाकी अभी पकड़ता हूँ मैं जनता पार्टी को, अगर कोई मिल जाए तो, लेकिन दो चार तो मैं बना ही देता हूँ। तो ये हमने देखो ऐसे तैयार कर लिया। देखो ऐसे बना लिए हैं हमने ये, अभी और बनाएंगे। तो देखो ये इस प्रकार यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं अभी। अभी तो शाम तक ये बहुत ही गजब और सुंदर लगने वाला है ये। छठ माता के घाट की सजावट पूरी हो चुकी है। बस यहाँ पे अभी सारे भगत लोग आएंगे और वो अपनी पूजा अर्चना करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो सभी लोग ये अपना प्रसाद प्रसाद लेकर के सारा कुछ पहुँच चुके हैं यहाँ पे। बहुत सारा इसमें फल फ्रूट मेवा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के ये लोग घाट पे पहुँच चुके हैं। और महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पानी में खड़ी हो गई हैं। और यह जो छठ माता की पूजा होती है, ये घर परिवार संसार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होती है ये। और बड़ा भावनात्मक त्यौहार होता है ये। और इधर शाम हो चुकी है तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी बनता है। ये कुछ छोड़ रहे हैं, ये अब ये ऊपर जाएगा। इसको छोड़ने का पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया, अभी फिर से ये ट्राई करेंगे। और ये देखिए ये सक्सेस हो गए और ये अब ऊपर बहुत खूबसूरत अच्छे तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब तक इसमें लौ जलती रहेगी ये ऊपर जाता रहेगा। जैसे ही इसकी लौ बुझेगी तो ये नीचे आ जाएगा। सारी एंजॉय करने तो लगे हुए। अरे गजब। तो कल तो पूजा अर्चना में बैठने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सुबह सुबह जो पूजा हो रही है उसमें शामिल हो गया हूँ। और बहुत ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर मुझे पूजा में बैठने का मौका मिला। जय छठी माता की।
तो ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं मेरी सिस्टर हैं ये, और बाकी लोग भी घर के सारे सदस्य ही हैं, कोई बाहर का नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई ना कोई कुछ आपस में रिलेटिव हैं ये। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लाजवाब। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, समाज एक दूसरे से जुड़ा रहता है और अच्छा भी लगता है। और ये वाला जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी सिस्टर हैं और ये उनकी देवरानी है। तो दोनों देवरानी जिठानी ये एक दूसरे को सिंदूर पहना रही हैं बड़े अच्छे से। और ये भी यहाँ की छठी माता के पूजा की एक रस्म है ये, जो बहुत खूबसूरती से क्या कहते हैं ये लोग निभा रहे हैं, बिल्कुल श्रद्धा भाव से। और देखिए नाक से लेकर के ऊपर तक मुझे तो हंसी भी आ रही है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। हाँ, मुस्कुराते हुए फोटो सेशन तो बनता ही है दोनों का, बाद में मत लड़ना मत। तो सामने जो आप देख रहे हैं अजीत प्रधान जी, आज पंडित का रोल पूरा भैया यही निभा रहे हैं। सारा क्या कहते हैं कार्यभार इन्हीं के ऊपर है, सारा इन्होंने ही कैप्चर करा हुआ है। चारों तरफ इनकी तस्वीर बहुत मिल जाएगी आपको। देखो बिल्कुल ड्रेसअप भी बिल्कुल बढ़िया से हो रखे हैं। और एक फिर वही वाला सेम रिपीट सीन फिर से आ गया। मेरे ख्याल से इसे जो है मिलनी बोलते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरीके से छोटे बड़े एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। ये पैर छू रही हैं, बाद में तो लड़ना ही है इन्होंने, कोई बात नहीं। उधर सामने भी यही चल रहा है, पर नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बढ़िया। और ये जो क्या कहते हैं घाट है, ये घाट पे वैसे सजाने वालों ने बड़ी मेहनत करी है, बड़े अच्छे से सजाया है, पूरे फुल मन से सजाया है इसको। एक चीज़ तो मेरे समझ में आई ये छठ मैया के पर्व में, पूजा में, कि यहाँ कोई कंजूसी नहीं करता। टाइम भरपूर है सबके पास और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से करी हुई हैं। और मुझे जो समझ में आता है कि ये जितना भी आयोजन होता है घर परिवार संतान सभी की सुख शांति के लिए होता है। और उसके अलावा जो प्रकृति ने दिया है उसका भी सम्मान बहुत करते हैं ये लोग। फल फ्रूट, मतलब अनेकों प्रकार के फल फ्रूट और जितनी भी चीज़ें ये लोग इकट्ठा कर सकते हैं वो सभी क्या कहते हैं छठ माता को क्या कहते हैं चढ़ाते हैं ये लोग। तो ये सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए ये लोग फिर से सुबह सुबह पानी में खड़े हो गए हैं। ये देखिए बारी बारी से ये लोग पानी में खड़े हो रहे हैं कुछ कुछ देर के लिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। ये बहुत भावनात्मक होता है ये सूर्य भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए, जो कुछ भी आपने हमें दिया है उसके लिए उससे। ये यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं आप, पालक, कनक और मिठाई, ये देखो तीनों ही हैं यहाँ पे। ये इनके पीछे भी बड़ी सारी फौज है, वो अभी दिख नहीं रही है।
तो ये जो सुबह सुबह का पूजा का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बस ये समाप्ति की ओर है। तो इस समय कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से छठी माता को मनाया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये आप जो देख रहे हैं। ये जो पानी में उतर करके आरती देने वाला जो है, ये तो बहुत ही भावनात्मक होता है, ये ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं भी आ गया हूँ। यह जो खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं छठी मैया की पूजा वाले, ये ज़बरदस्त नज़ारे हैं हिंदू रीति रिवाज के, जो समाज को और सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जितना भी आप प्रसाद देख रहे हैं अनेक प्रकार का, वो प्रसाद ये लोग एक दूसरे को बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रसाद जिसके पास है वो घर लेके चले गए, ऐसा नहीं करते। वो ये एक दूसरे को बांटेंगे ये लोग, और अपने आसपास के अलावा अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये साथ मिल गया है, कैसा रहा है? तो ये कुछ प्रसाद घर में आ चुका है। इसके अलावा ये घर पे ही नहीं रहेगा, बाकी लोगों को भी बटेगा ये प्रसाद दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो दोस्तों, ये छठ पूजा वाला प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, पिक्चर्स कैसी लगी और ये सारा प्रोग्राम आपने देखा वो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की खूबसूरत और अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय छठी माता।